हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज Hess law is based on law of conservation of mass, law of conservation of energy, law of active mass, both A and B. ओके, तो अपने को देख के बताना है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है Hess law. ओके, तो जो इसका सबसे पहले लिखेंगे अपन की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा Hess law. Hess law. ओके, यहाँ हम देखते हैं कि Hess law क्या स्टेट्स करता है. तो Hess law states that the total enthalpy change for the reaction is sum of all changes. Okay, regardless the multiple steps. मतलब कितनी ही स्टेप्स हो, वो जो एंथैल्पी चेंज है, टोटल एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का, वो सम होगा ऑल चेंजेस के इक्वल के. ठीक है, तो और ये जो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. और ये क्यों बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड. ओके, तो और इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो अपना जो Hess law है ये भी बोल रहा है कि टोटल एंथैल्पी क्या रहेगी? सेम रहेगी रिगार्डलेस द मल्टीपल स्टेप. तो कितनी भी स्टेप हो, जिसकी टोटल एंथैल्पी है वो सेम रहेगी. और एंथैल्पी क्या है? एनर्जी है एक. ओके, तो इसमें भी क्या है कि एनर्जी सेम रह रही है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी एनर्जी सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है. ओके, एनर्जी कंजर्व रहती है. ओके, तो ये किस पे डिपेंड हो गया? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्टिव मास. ओके, एक्टिव मास, ये और लिख लेते हैं. इट स्टेट्स दैट the rate of reaction is proportional to the product of concentration of each reactant. ओके, तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ एक्टिव मास. तो इसकी तो इसमें कोई बात नहीं की गई है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट. ओके, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है. तो अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन में जो बी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. और लॉ ऑफ एक्टिव मास वाला इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करता है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है. इसमें केवल एनर्जी कंजर्व बता रहा है कि टोटल एंथैल्पी सेम रहेगी रिगार्डलेस द मल्टीपल स्टेप्स. और जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड. ओके, तो यहाँ पर जो मास, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो सकता है या डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है. केवल यहाँ पर एनर्जी कंजर्व है, मास कंजर्व नहीं है. ओके, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. और तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.